नमस्कार, 10 का एजेंडा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर जौनपुर से, जहां डिंपल यादव के लिए चुनावी प्रचार करेंगे धनंजय सिंह। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह डिंपल यादव के पक्ष में करेंगे प्रचार। मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं डिंपल यादव और इसी को देखते हुए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे धनंजय सिंह। तो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि मैनपुरी में उपचुनाव होना है और इसी को देखते हुए इस उपचुनाव के लिए लगातार समाजवादी जो परिवार है वो मैदान में उतरा हुआ है। और अब जदयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। तो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार करेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं डिंपल यादव और लगातार चुनाव प्रचार डोर टू डोर कैंपेन खुद डिंपल भी कर रही हैं और इसके साथ ही साथ समाजवादी परिवार भी मैदान में उतरा हुआ है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर उप मुख्यमंत्री हो, लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र खरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, देखिए आज जदयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जी, आपको बता दें कि अब राजनीति में हलचल तेज हो गई। जो मैनपुरी से लगातार बात आ रही थी कि क्या जदयू वहां पर प्रचार करेगा, इसको देखते हुए जदयू के सभी लोगों ने ये तय किया है कि अब जाके डिंपल यादव के पक्ष में वहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। पूर्व सांसद धनंजय जो राष्ट्रीय महासचिव हैं जदयू के, वो भी जाके प्रचार करेंगे। कभी अखिलेश यादव पूर्व सांसद धनंजय पर ट्वीट किए थे कि भगोड़ा धनंजय को पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है, जो क्रिकेट खेल रहे थे, उनको लगातार ट्वीट करते रहे थे जब भगोड़ा घोषित किए गए थे धनंजय सिंह। अब जाके डिंपल यादव के पक्ष में उपचुनाव का प्रचार करेगा जदयू का पूरा कुनबा। वहीं पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी जाके डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार करेंगी और जदयू के तमाम नेता अब मैनपुरी जाकर डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार करेंगे। जी बिल्कुल देवेंद्र, और कितने बजे ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है देवेंद्र, चुनाव प्रचार का? आज जो प्रेस वार्ता थी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जदयू की, वो आज किसी कारण से वो कैंसिल कर दी गई है। अब यह अगली तारीख निर्धारित होगी कब वहां पर प्रेस वार्ता करेंगे, कब से वो प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन बात आज सामने आई थी कि आज 11 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जदयू प्रेस वार्ता करेगा, लेकिन किन्हीं कारणों से आज प्रेस वार्ता कैंसिल कर दी गई। जी ठीक है देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव के पक्ष में अब जेडीयू भी सामने आ गया है और जेडीयू की तरफ से धनंजय सिंह प्रचार प्रसार करते हुए और डिंपल के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो जहां एक तरफ समाजवादी परिवार लगातार डिंपल के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेन चला रहा है, जनसभा को संबोधित कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब जेडीयू का भी साथ डिंपल को मिल चुका है और जेडीयू की तरफ से तमाम, चाहे वो कार्यकर्ता हों या फिर तमाम वो बड़े चेहरे इस चुनाव प्रचार में नजर आएंगे। तो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार करेंगे। तो मैनपुरी का जो उपचुनाव है वो अब लगातार और तेजी के साथ चुनावी रण में तब्दील हो चुका है और 5 तारीख को ये चुनाव है और उससे पहले चुनाव प्रचार जो आखिरी पड़ाव पर है और डोर टू डोर तमाम कैंपेन किए जा रहे हैं। एक बड़ी टक्कर मानी जा रही है जहां समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को लगातार मजबूत करने में लगी है।
तो वहीं बीजेपी की तरफ से इस गढ़ में किस तरह सेंधमारी की जाए और इस किले पे कैसे फतेह हासिल की जाए, इस कोशिश में लगा हुआ है। तो बीजेपी की तरफ से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने, तो वहीं उप मुख्यमंत्री भी लगातार पहुंच रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी लगातार कमान संभाले हुए हैं। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, देखिए अब जो मैनपुरी का उपचुनाव है वो अब अंतिम पड़ाव में पहुंच रहा है। जिस तरह से चुनाव प्रचार को देख रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी अपनी हर कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का साथ देने जेडीयू भी नजर आ चुकी है और जेडीयू की तरफ से भी अब डिंपल के पक्ष में वोट मांगते हुए धनंजय सिंह नजर आएंगे, तमाम कार्यकर्ता नजर आएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो धनंजय सिंह जो कि पूर्व सांसद हैं और लगातार वो कोशिश कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की। हालांकि बीजेपी ने उनको ज्वाइन नहीं कराया क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से उनको भगोड़ा घोषित किया गया था। हालांकि उसके बाद जेडीयू ने उनको पार्टी में पदाधिकारी बनाया था, जिसके बाद अब क्योंकि जेडीयू समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है, यही वजह है कि धनंजय सिंह को जेडीयू ने, जो कि उत्तर प्रदेश के नेता है और जेडीयू में पदाधिकारी भी हैं, उनको कहा गया है कि वो डिंपल यादव के लिए प्रचार करें। हालांकि इसके पहले भी अगर हम देखें तो चाहे वो सुनील सिंह का लोकदल रहा हो या फिर जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल रही हो, दोनों ने भी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन का ऐलान कर रखा है। हालांकि पहले भी लगातार कोशिश विपक्ष की तरफ से की जाती रही है कि अपने जो भी विपक्ष के उम्मीदवार हैं उनको संगठित तौर पर जिताया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की सत्ता तक काबिज है और निश्चित तौर पर बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ को ढाया जाए, वहां पर अपने पार्टी प्रत्याशी को जिताकर कमल खिलाया जाए। अब देखना यह है कि इस चुनाव में जनता किसके साथ होती है, क्योंकि निश्चित तौर पर जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कैंप कर रहे हैं, चाहे वो डिंपल यादव हो, सपा महासचिव रामगोपाल यादव हो या फिर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव हो, लगातार समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए मैनपुरी में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल प्रचार करने पहुंचे थे। ऐसे में कहीं न कहीं विपक्ष कोशिश कर रहा है 2024 से पहले एक लामबंद होने की, कि इस चुनाव के जरिए ये दिखाया जाए कि पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है। हालांकि इसका फायदा कितना होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और जो विभिन्न जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि इस चुनाव में विपक्ष के प्रत्याशी की जीत हो। हालांकि बीएसपी जो कि उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी रही है और साथ ही साथ कांग्रेस, इन तीनों उपचुनावों से फिलहाल दूरी बनाए हुए हैं। अब देखना यह है कि जब लड़ाई सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के बीच हो रही है तो विपक्ष की इस लामबंदी का कितना फायदा समाजवादी पार्टी को मिल पाता है। ठीक है एसके, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह डिंपल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो अब कहीं ना कहीं जो मैनपुरी का उपचुनाव का रण है वो और भी ज्यादा तेजी से चुनाव प्रचार हो रहा है। और अब खबर कानपुर से है, जहां बीजेपी वार्ड अध्यक्ष की गुंडई सामने आई है। वार्ड अध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ नाली निर्माण कर रहे मजदूरों को पीटा। बीजेपी वार्ड अध्यक्ष के खिलाफ सैकड़ों लोगों में दिखा आक्रोश। तो वहीं वार्ड अध्यक्ष के खिलाफ सतीश महाना से कार्रवाई की मांग। गली में बन रही नाली का विरोध कर रहा था वार्ड अध्यक्ष और इसी को लेकर ये बीजेपी वार्ड अध्यक्ष के खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिला है। तो वार्ड अध्यक्ष के इस खिलाफ सतीश महाना से कार्रवाई की मांग की गई है। तो गली में बन रही नाली का विरोध कर रहा था वार्ड अध्यक्ष। और ज्यादा जानकारी के साथ सूरज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, क्या कुछ ये पूरा मामला है? बताया जा रहा है कि वार्ड अध्यक्ष की गुंडाई सामने आई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला कानपुर की महाराजपुर विधानसभा सीट का है, जहां से विधायक सतीश महाना, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, उनकी विधानसभा में जो वार्ड अध्यक्ष है मनोज पासवान, गली का निर्माण हो रहा था, नाली का निर्माण चल रहा था। इसी दौरान मनोज पासवान अपने साथियों के साथ पहुंचा और मजदूरों की जमकर घूसों से पिटाई करने लगा। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो मनोज पासवान ने स्थानीय लोगों को भी अपनी सत्ता की हनक दिखाई और उनसे भी गाली गलौज की। जिसके बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और महिलाएं एकत्रित हुई और मनोज पासवान और भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष और महाराजपुर विधानसभा के विधायक सतीश महाना से वार्ड अध्यक्ष
मनोज पासवान के खिलाफ लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से वो गंदगी से जूझ रहे थे। ऐसे में पार्षद के द्वारा जो नाली का निर्माण कराया जा रहा है उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जो जनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सतीश महाना जो कि विधायक हैं वो इस पूरे मामले में क्या करते हैं और वार्ड अध्यक्ष के खिलाफ पार्टी क्या कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल सूरज, इसके अलावा देखिए लगातार जनता में रोष भी देखने को मिला है, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं किस तरह से जनता उस वार्ड अध्यक्ष का विरोध करते हुए नजर आ रही है। क्या अभी कोई अपडेट आई है कि सतीश महाना की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई, इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया जा रहा है या नहीं, या इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा जो मामला है ये कानपुर के गंगापुर कॉलोनी का है। वार्ड 63 ये पूरा क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने ये कल पूरा रात के वक्त विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक वार्ड अध्यक्ष के खिलाफ विधायक कार्रवाई नहीं करते हैं या भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती तो उनका आक्रोश व्यक्त रहेगा। ऐसे में कानपुर नगर निगम के चुनाव जहां एक तरफ नजदीक है और ऐसे में स्थानीय लोगों में नेताओं को लेकर विरोध कहीं ना कहीं पार्टी पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में कानपुर में अभी क्योंकि सतीश महाना नहीं मौजूद है, अब देखने वाली बात ये होगी कि वह कानपुर में जब आएंगे तो इस पूरे आक्रोश पर लोगों को साफ तौर पर कहना है कि वह अपने विधायक के कार्यालय पर भी जाकर इस पूरे मामले से रूबरू कराएंगे और वार्ड अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। जी ठीक है सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। दिल्ली पुलिस ने अलीगढ़ पेशी के लिए लाए गए एक गैंगस्टर को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गैंगस्टर हथकड़ी पहने हुए होटल में बैठकर पुलिसकर्मियों के साथ खाना खा रहा है। आपको बता दें आधा दर्जन पुलिसकर्मी मुजरिम की देखरेख में तैनात हैं। ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक होटल का है। जानकारी के अनुसार दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर को पुलिसकर्मी अलीगढ़ कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आए थे, लेकिन कोर्ट की छुट्टी होने के चलते उनकी पेशी नहीं हो सकी। और अधिक जानकारी के साथ योगेंद्र सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, किस तरह एक गैंगस्टर को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये वीडियो उसकी तस्दीक कर रहा है? हाँ देखिए, ये जो दिल्ली पुलिस है जो वहाँ से तिहाड़ जेल से कैदी को लेकर आई थी, जिसकी अलीगढ़ कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन कोर्ट की छुट्टी होने की वजह से जो है उसकी पेशी नहीं हो पाई और उसके बाद उन्होंने वहां पर एक होटल में बैठ करके वहां पर कायदे से खाना खाया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जिस तरीके से कोई मुलजिम हो या कोई चीज हो, और ये भी नहीं पता कि उसका पैसा किसने दिया, लेकिन उसका पैसा हो सकता है नॉचुरली की जो गैंगस्टर है, क्योंकि गैंगस्टर के साथ कुछ लोग और भी थे, वो उन्होंने ही दिया होगा। और इसी का ये वीडियो जिसने भी बना उसने वायरल किया और ये जब हमारे सामने आया। बिल्कुल, इसके साथ ही साथ योगेंद्र, इस पूरे वीडियो को लेकर अधिकारियों की तरफ से अब क्या दलीलें दी जा रही हैं? देखिए, अभी तक तो कोई भी अधिकारी इस वायरल वीडियो पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है हमारे मामला जो हमारे क्षेत्र का, लेकिन अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है। अभी आपने संज्ञान में डाला, हम इसमें देखेंगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है योगेंद्र, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। यूपी के रामपुर विधानसभा सीट पर इस वक्त जिस तरह से हो रहे उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित किया और इसी दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने विकास के मुद्दे को उठाया और रोजगार देने की बात कही। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने सपा नेता आजम खां पर भी करारा हमला बोला और कहा कि आजम खां के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश है, लेकिन उनका ये ड्रामा अब चलने वाला नहीं है। के 3 जो चुनाव हो रहे हैं, मैनपुरी से मैं आ रहा हूं, खतौली में होकर के पहले आ चुका हूं और आज रामपुर विधानसभा में आया हूं। और तीनों उपचुनाव, एक लोकसभा और 2 विधानसभा में कमल का फूल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जीत होने जा रही है। अहंकार, गुंडागर्दी, जातिवाद और तुष्टीकरण की हार होगी और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की, विकास की, सुरक्षा की, गरीब कल्याण की योजनाओं की, सबके साथ सबके विकास की जीत होगी। अब तो ये हमारे लिए खुशी है कि मुस्लिमों के अंदर भी एक परिवर्तन आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को वह वोट देना शुरू किए हैं। इसलिए मैं कहता हूं मुस्लिमों का भी समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो गया है
और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों और काम पर विश्वास करके भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। रामपुर में इस उपचुनाव को जीतने की हड़बड़ाहट दोनों खेमे में नजर आ रही है। एक दूसरे पर जमकर तीर चलाए जा रहे हैं और राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी रामपुर में जमकर पसीना बहा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता फहीम खान ने राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। के साथ दानिश आजाद अंसारी रामपुर के अंदर मौजूद हैं और डोर टू डोर जाने के बाद वो जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और रामपुर के मुस्लिमों से अपील कर रहे हैं कि इस बार जो है भाजपा का कमल खिला दीजिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दानिश आजाद अंसारी साहब, मैं उनसे बात करूंगा। सर, आप रामपुर में लगातार मेहनत कर रहे हैं और मुस्लिमों को खास तौर से रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, कितनी बात आपकी मानी जा रही है यहाँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसी को रिझाने के लिए नहीं, जनता की सेवा के भाव से काम करती है। और 2017 के बाद से जिस तरीके से पूरी ईमानदारी से योगी सरकार ने रामपुर की तरक्की के लिए, अपने उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए काम किया है, इसी काम ने एक विश्वास बनाया है। और इस विश्वास का नतीजा आपने देखा कि लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। और अभी जो विधानसभा का ये जो उपचुनाव है, इसमें भी भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना जी जीत हासिल करके रामपुर की आवाज़ को विधानसभा में और बुलंद करने का काम करेंगे। और रामपुर की तरफ से भी, आम लोगों की तरफ से, मुसलमान समाज की तरफ से अभी आवाज़ उठ रही है कि अब बस बहुत हो गया, बहुत उनको बेवकूफ़ बना लिया गया मुस्लिम होने के नाम पे। और जिस तरीके से हम मुसलमानों ने हमेशा भरोसा जताकर आजम खां जी को विधानसभा भेजा, इस उम्मीद से भेजा कि वो रामपुर की तरक्की के लिए कोई काम करेंगे, लेकिन हमेशा हम नाउमीद हुए। तो अब बस बहुत हो गया। अब रामपुर के आवाम, रामपुर का नौजवान, रामपुर का मुसलमान ये तरक्की चाहता है और ये कमल के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, योगी आदित्यनाथ जी के साथ कदम से कदम तरक्की की तरफ आगे बढ़ाएगा। आजाद साहब, जो समाजवादी पार्टी के अपराधी कहे जाते थे लोग, अब वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में क्या साफ हो गए हैं? देखिए, हम रामपुर को तरक्की की तरफ आगे ले जाना चाहते हैं और जिस तरीके से आज सबका सहयोग मिल रहा है, आम जनमानस पूरा विश्वास हमारे नीतियों पर दिखा रहा है और हम कदम से कदम मिला के तरक्की की तरफ एकजुट होकर आगे चलें, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो। ये जो सोच रामपुर के अंदर एक दिख रही है, ये सोच आने वाले 5 तारीख को बूथों पर भी दिखेगी। आप देखिए कि अल्पसंख्यक बाहुल बूथों पर भी अब रामपुर में भाजपा कमल खिलाएगी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना जी को विधानसभा भेजकर योगी जी की जो विकास की मुहिम है उसको रामपुर भी आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपके दानिश आजाद अंसारी, मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार, जिन्होंने कहा है कि रामपुर के अंदर जिस तरह से लोगों की बयार बह रही है, जिस तरह से लोगों का जमावड़ा लग रहा है और मुस्लिमों ने खास तौर से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताकर कमल खिलाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। धमाका रामपुर में उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में बीजेपी दावा कर रही है कि हर वर्ग के वोटर्स उसके साथ है। वहीं उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना हनी से हमारे संवाददाता ने फहीम खान ने खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनाते हैं। रामपुर का उपचुनाव नए नए मोड़ ले रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश कुमार सक्सेना, जो कि लगातार मुस्लिम जो चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के, आजम खां के करीब उन लोगों को शामिल कर रहे हैं। आकाश भैया, आप चुनावी मैदान में, क्या लगता है इस बार, क्या पिछली बार को पीछे छोड़ते हुए जीत दर्ज करा पाएंगे? इस बार हमारे रामपुर के मिलन चुनाव ये जो मुस्लिमों को शामिल कर रहे हैं आप, खास तौर से इन मुस्लिमों से क्या आपका जनाधार बढ़ेगा? देखिए, पहली बात तो हिंदू मुसलमान वाला जो बात है खत्म हो चुकी है। हम सिर्फ उद्योग के नाम पर आज अपना मुद्दा लेके जनता के बीच है और हमें पूरा विश्वास है जिस तेजी से हिंदू और मुसलमान नौजवान हमारे साथ आ रहा है, हम अपना जो लेके जा रहे हैं। अच्छा आकाश भैया, पहले यही कहा जाता था ये समाजवादी के गुंडे, इनके ऊपर बड़े मुकदमे कायम है, अब ये वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं क्या? कोई समाजवादी नहीं है, कोई आजमवादी नहीं है, सब राष्ट्रवादी हैं। ये मैं बता रहा हूँ, सब राष्ट्रवादी।
और अब खबर फतेहपुर से, जहां पर पुलिस के हत्थे चढ़ा 25,000 का इनामी बदमाश तौफीक कुरैशी पैर में गोली लगने से घायल हुआ। चौकी प्रभारी से चोरी सर्विस रिवॉल्वर की बरामद तौफीक का साथी अभी भी फरार चल रहा है। जहानाबाद थाना क्षेत्र के अब्दुल्लेहपुर में ये मुठभेड़ हुई है, तो चौकी प्रभारी से चोरी सर्विस रिवॉल्वर भी बरामद की गई। तो बदमाश तौफीक का साथी अभी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। बदमाश से मुठभेड़ हुई है, जिसमें तौफीक नाम का एक शातिर अपराधी घायल हुआ है। उसके पैर में गोली लगी है। 315 बोर का तमंचा, ढेर तारे कारतूस और प्रतिबंधित बोर 9 mm के 3 कार्टेज बरामद हुए हैं। और ये पता चला है कि यह थाना बिधुनु कोतवाल कमिश्नरेट कानपुर नगर से वांटेड था और इस पे 25,000 रुपये का इनाम भी था। तो पुलिस के हत्थे चढ़ा ये 25,000 का इनामी बदमाश तौफीक कुरैशी पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। तो लगातार पुलिस की तरफ से अपराधियों पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है और एक के बाद एक अपराधियों की गिरफ्तारी की जा रही है। तो बदमाश तौफीक का साथी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कई मामलों में ये वांछित चल रहा था अपराधी। 25,000 का ये इनामी बदमाश है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। बदमाश तौफीक कुरैशी के पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ। और ज्यादा जानकारी के साथ फतेहपुर से संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी अधिकारियों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए कि जिस तरीके से ये एनकाउंटर हाफ एनकाउंटर दिया गया है कल दिन से, ये बताया जा रहा है कि एक कुरैशी करके 25,000 का इनामिया था, जिसके ऊपर आरोप था कि कानपुर से रिवॉल्वर लेकर के भागा था, फरार था। तो इसमें एक आरोपी को कानपुर की पुलिस ने पहले ही अरेस्ट कर लिया था एनकाउंटर के दौरान। लेकिन दूसरा आरोपी जो फरार चल रहा था, फरार में तो मुखबिर की सूचना पर, एसपी का कहना था मुखबिर की सूचना पर यहाँ पास घेराबंदी की गई थी और घेराबंदी करके ये घेराबंदी की फायरिंग करके भाग रहा था, जिससे अपने बचाव में और इसके पैर में गोली मारी गई है, जो जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पुलिस विभाग की बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का पहला दिन आज है। अब से कुछ देर बाद शुरू होगा विधानसभा का सत्र। आपको बता दें कि सरकार सदन के पटल पर आज अनुपूरक बजट रखेगी। तो सत्र के दौरान सदन से सड़क तक हंगामे के आसार है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष के तेवर है तल्ख। तो ट्रांसपोर्ट यूनियन ने विधानसभा घेराव का ऐलान भी किया है। जिन मुद्दों पर भी बात होगी उन सभी मुद्दों पर साफगोई से सरकार ने जो काम किए हैं, सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, तात्कालिक रूप से जिन पर एक्शन हुआ है, उन सभी पर हम अपनी बात रखेंगे। और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि जन सरोकार के मुद्दे उठें। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की गति के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए जो जरूरी मुद्दे हैं वो सदन पर आएंगे और उन सब पर बात होगी। बात होने के बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। आपने कानून व्यवस्था पे वो कहा है कि संपत्तियां जब्त जो गैंगस्टर वाले हैं सारे, अवैध संपत्तियों पर जब्त, ड्रग्स है या अवैध संपत्ति है या जितने भी इस प्रकार के प्रकरण हैं, जो भी विधि सम्मत जो भी होगा, विधि सम्मत सब कार्रवाइयाँ होंगी। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।